प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये विषय है भय और डर। इन दोनों में क्या अंतर होता है और हम मृत्यु के डर से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर का क्या रखते हैं? भय रखते हैं या परमेश्वर का डर रखते हैं? है ना, हम कहते हैं परमेश्वर का भय या परमेश्वर का डर। भय हम उसका रखते हैं जिसका हम आदर करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। एक पॉजिटिव सेंस में, एक सकारात्मक वे में, आप किसी से अगर प्यार करते हैं और यदि आपसे कोई ज्येष्ठ या कोई एल्डर या कोई सम्मानित व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप उसके सामने कुछ भी बोलने से, कोई भी हरकत करने से आप थोड़ा सा सतर्क रहते हैं। आप उनके आदर में एक भय को व्यक्त करते हैं जो कि उनके सम्मान के लिए होता है ना। हम परमेश्वर का भय रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का डर रखते हैं क्या? डर, ये डर कब आया था पता है आपको? पाप करने के बाद। जो परमेश्वर का भय होता है वो पाप करने से पहले आता है और डर पाप करने के बाद आता है ना। आप समझ रहे हैं इस भेद को? हम जब पाप से अपने आप को रोकते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय हमारे जीवन में कार्य करता है कि नहीं, हमारा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे नाराज़ हो सकता है, हमें उसका आदर करना है। हम भय रखते हैं और हम पाप नहीं करते। लेकिन जब हम अपने ऊपर नियंत्रण न रख के पाप में फंस कर जब हम गलती कर बैठते हैं तो हमारे मन में डर आ जाता है। आपने अदन की वाटिका में देखा, अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब उनके मन में डर आया, और डर आया तब वो कहाँ गए? पेड़ के पीछे। उससे पहले वो परमेश्वर का भय रखते थे, एक आदर, एक सम्मान की भावना में वो परमेश्वर के प्रति अपना भय व्यक्त करते थे, जो कि एक पॉजिटिव सेंस में। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो वो डर गए, है ना। परमेश्वर से वही डरता है जो पाप करता है। और यदि आपके जीवन में आज मृत्यु का डर है तो आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है ना। हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। आप बार बार इस चीज़ को प्रोक्लेम करें। पहला तीमुथियुस में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं लेकिन सामर्थ्य का आत्मा दिया है ना। और आप भजन संहिता जब उसकी 118 अध्याय की जब आयत आप पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा, आई शैल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। मैं ना मरूंगा लेकिन परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा, है ना। आप मृत्यु से मत डरिए। बाइबल में लिखा है कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा दोनों को घात कर सकता है ना। उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों को घात कर सकता है। पौलुस कहता है कि मरना मेरे लिए लाभ है। अगर यदि इस संसार में आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा, सुसमाचार की सेविकाई के अलावा किसी और कारण से अगर आप जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पर, तो वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में अभी भी सिद्ध नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुसमाचार कर प्रचार करने के अलावा यदि आपके जीवन में और भी कोई लक्ष्य है तो वास्तव में आप अभी भी उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की सिद्धता में नहीं पहुंचे जिसमें पौलुस पहुंचता है। और वो कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है, क्योंकि मरने के बाद मैं अपने प्रभु के साथ जाकर रहूँगा। तो इस प्राण को जो प्रिय समझता है, बाइबल कहती है वो उसे खोएगा, लेकिन जो इसे प्रिय नहीं जानता है वो इसे बचाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।